हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ का पोर्शन जिसमें हम लिए हैं नंबर सिस्टम। पहले हम नंबर सिस्टम को देखेंगे यानी संख्या पद्धति को। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इकाई अंक निकालना। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले वो है इकाई अंक निकालना। इससे हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट है 0156 यदि किसी संख्या के अंत में आते हैं और उनके ऊपर कितना भी घात कहने का मतलब क्या, पावर, POWER, पावर घात हो, उसका इकाई अंक 0156 में से ही होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 1231 ये किससे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और ये जो होता है 67 है उसे हम पावर कहेंगे। ये हो गया बेस यानी आधार, इसे घात यानी पावर कहेंगे। तो 1231 के पावर जो है 67, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो हम अभी बताए हैं ट्रिक, एक नोट लिखा हुआ है 0156 यदि किसी संख्या के अंत में आते हैं और उसके किसी भी घात यानी कितना भी घात उसके ऊपर पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक 0156 में से ही होगा। तो इकाई अंक हम निकालते हैं कैसे, लेफ्ट टू राइट गिनते हैं। कैसे निकालते हैं, लेफ्ट टू राइट। इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कितना, 1231 है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एक क्या है, एक अभी लिखवाए हैं 0156 यदि किसी संख्या के अंत में आया। यहाँ क्या आया, यह संख्या हो गया, यह एक क्या आ गया, अंत में आ गया। तो इसका इकाई अंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चाहे पावर कितना भी इससे भी 67 से बड़ा भी क्यों ना होता है, तो इसका इकाई अंक जो होता है वो 1 हो जाएगा। और अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। 825 के पावर 1872 है। तभी लिखवाए हैं 0156 यदि किसी संख्या के अंत में आए। तो यहाँ क्या आ रहा है, अंत में 5 आ रहा है, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, उतना ही में से हो जाएगा, यानी 0156 में से होगा। यानी का इसका इकाई अंक लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका भी इकाई अंक जो होगा वो 5 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो इकाई अंक यानी इकाई स्थान का अंक निकालना। इकाई स्थान का अंक निकालना यदि गुना में हो, यानी 768 गुने 1976 गुने 2082 गुने 4027 के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को निकालें हम कैसे निकालेंगे, इसका अगर पूछे इकाई अंक क्या है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका इकाई अंक लास्ट में 768 का जो लास्ट अंक है वो, और 1976 का जो लास्ट अंक है, और 2082 का जो लास्ट अंक है, और 4027 का जो लास्ट अंक है, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इकाई स्थान को देखिए 8 ले लेंगे, और गुने तो गुना का चिन्ह है तो गुना ले लिए, उसके बाद 6 तो 6 ले लिए, उसके बाद 2 उसके बाद 2 ले लिए, और 7 तो 7 ले लिए। मल्टीप्लाई का चिन्ह था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, और यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, और यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे। तो गुना करने पर 8 गुने 6 करेंगे, तो 8 गुने 6 गुने 2 गुने 7 करेंगे तो हमारा जो आने वाला है वो आएगा कुल 672। तो जो इसका लास्ट अंक जो इसके लास्ट में आए वही तो इकाई अंक होता है, तो ये इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और, अगर आप यह गुना नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे इसे बना सकते हैं, देखिए 8 गुने 6, 8 छः कितना हुआ, 8 छः 48, तो इसका लास्ट अंक कितना है, 8 है। अब 8 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, इसका इकाई अंक क्या हो गया, तो 6 हो गया। और उसके बाद जो लास्ट में बचा 7, इससे गुना कीजिए तो 7 छः 42 आ रहा है, तो इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, लास्ट में लास्ट वाला इकाई अंक 2 हो जाएगा। इस तरह भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ईजी में। अगर नहीं तो अन्यथा ऐसे पूरा सॉल्व करके लिख सकते हैं, और जो लास्ट में आएगा वही उसका इकाई अंक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
1329 गुने 7044 गुने 7093 गुने कितना है 2,05,092 है। के गुणनफल का अंतिम अंक क्या हो गया, यानी यूनिट पूछ रहा है, इकाई अंक क्या होगा। तो इसे बताए थे अभी कि अगर गुना में रहे तो सबका क्या लेंगे, इकाई अंक ले लेकर और इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है 9 है, तो 9 ले लिए। गुने है तो गुना के चिन्ह ले लिए। और उसके बाद क्या है, इसका इकाई अंक 4 है तो 4 ले लिए। इसका इकाई अंक क्या है 3 है तो 3 ले लिए। और इसका इकाई अंक क्या है 2 है तो 2 ले लिए। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आता है वो आएगा 216। तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, पहले वाला ही क्या होता है, इकाई होता है। क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे बढ़ते जाते हैं ना। तो पहला वाला क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। तो इसका इकाई अंक पूछा गया था तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अन्यथा एक और अन्य ट्रिक से बताए थे, अगर पूरा गुना नहीं करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, 9 गुने 4 करेंगे कितना आया 36। तो ध्यान में रखेंगे 36 के ऊपर क्या होता है तो 3 पर 6 होता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है तो 6 आ रहा है। तो 6 में हम अगले संख्या से गुना करेंगे, अगला क्या है 3 है। तो क्या आ गया 6 18। 18 के कितना पर क्या होता है 1 पर 8 होता है। इसका इकाई अंक क्या आ गया 8 आ गया। 8 में हम जब 2 से गुना करेंगे लास्ट वाले संख्या से तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो हम जब 16 करेंगे 16 आया तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ऐसे भी 6 आ रहा है और ऐसे भी गुना करेंगे तो ऐसे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर संख्या डबल हो तो गुना करने में थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर ऐसे हम जो बताएं एक एक करके गुना करिएगा और जो लास्ट में यूनिट ले लेकर और ऐसे आगे बढ़ते रहिएगा तो वह तुरंत निकल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कितना, ये 7,02,478 गुने 97,066 गुने 3,08,033 गुने कर रहा है 96 स्टार। यहाँ क्या है स्टार, यहाँ दिया नहीं गया वो संख्या। और 4,05,389 के गुणनफल का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए नहीं कह रहा है, इसका इकाई अंक दे दिया गया है। तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो अंक कौन सा हो जाएगा, यहाँ स्टार जो दिया गया है इसका इकाई अंक निकालने के लिए नहीं कर रहा है, कह रहा है इसका इकाई अंक दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है 2 दे दिया गया है। और तो पूछ रहा है कि इसके स्थान पर जो यहाँ जगह छोड़ दिया स्टार दे दिया गया है इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमें ऑप्शन की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए बी और देखते हैं। तो ऑप्शन ए में 3 है, बी में देखते हैं 4 है, सी में 5 है और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे हम बताए हैं कि गुना में हो तो क्या करेंगे, कैसे इकाई अंक निकलेगा, सब का इकाई अंक ले लेकर और क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है 3,888 आ रहा है। तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 2 इकाई अंक दिया गया है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। स्टार के स्थान पर, यहाँ स्टार के स्थान पर क्या लिए थे अब बताते हैं। अभी 8 इकाई अंक देखिए 8 ले लिए, इसका इकाई अंक 6 ले लिए और इसका इकाई अंक 3 ले लिए। और स्टार की जगह हम क्या लिए थे, पहला ऑप्शन लिए थे, एक स्टार की जगह 3 ले लिए थे। तो 3 ले लिए और 9 तो नहीं, 9 था ही। तो जब गुना किए तो हमको आना चाहिए कितना 2 इकाई अंक आना चाहिए, मगर आया कितना 8 आया। तो यह ऑप्शन होगा नहीं। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। तो 4 जब लेते हैं तो इकाई अंक कितना है 8, फिर 6, 3 इकाई अंक यही स्टार था। तो स्टार की जगह हम क्या ले लिए 4 ले लिए और 9 ले लिए। 9 तो यहाँ से था क्वेश्चन से। तो जब हम गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आता है, इसका इकाई अंक 4 आता है। तो 4 यह भी नहीं होगा क्योंकि 2 आना चाहिए था इकाई अंक। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं। तो क्या करेंगे 8 गुने 6 गुने 3 गुने, यही ना स्टार था। तो स्टार की जगह क्या लिए 5 ले लिए और गुने 9 तो 9 कर दिए। तो जब गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आता है, इकाई अंक 0 आता है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसका इकाई अंक 2 आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 763 के पावर, इसे कहते हैं पावर का इकाई अंक क्या होगा।
तो 763 के पावर 19 का इकाई अंक क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक नोट लिखा गया है, देख लीजिए नोट को। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पावर में, यानी यहाँ जो पावर है, पावर में जितना अंक हो उसमें 4 से हम भाग देते हैं। कितना से देते हैं भाग, 4 से हम भाग देंगे, और जो शेष बचता है वह इकाई अंक का पावर बन जाता है। इकाई अंक का क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। देखिए कैसे, जब 19 को हम 4 से भाग करते हैं तो क्या 4 चौका 16 बचा गया, क्या शेष कितना बचा, 3 बचा। तो जो यहाँ इकाई अंक है, यहाँ देखिए 763 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के पावर जो शेष बचा है यहाँ शेष वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो 3 के पावर 3, यानी 3 गुने 3 गुने 3 पावर के मतलब 3 के पावर 3, यानी कहने का मतलब क्या, 3 गो होगा, 3 दफ़ा गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3। तो 3 गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो जब इसका 27 लिखते हैं तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन और हैं लिए गए हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो इसे पॉज कर इस वीडियो को पॉज कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना है। 825 के पावर 3098 का मात्रक इकाई क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को, पावर वाला के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 3098 में 4 से हम भाग करेंगे। 4 से हम जब भाग करते हैं तो जो शेष बचता है, तो क्या बचा, 2 शेष बचा। इतना नहीं बताए हैं भाग कर, मगर जो शेष भाग कीजिएगा तो जो शेष आएगा वो आपका 2 आएगा। ठीक, उसके बाद जो इकाई अंक, यहाँ देखिए, यहाँ आधार वाला 525, जो इकाई अंक क्या है, तो 5 है। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 2। अभी बताएं कि क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। शेष जो बचता है वो इकाई अंक का क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तब पावर बन गया, तब 5 गुने 5, इस 5 के स्क्वायर, कहने का क्या मतलब कि 2 दफ़ा लिखा जाएगा 5। तो 5 गुने 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन और लिए गए हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 242 के पावर 373 प्लस 726 के पावर 2851 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ क्या है, प्लस में दिया गया, उस सब क्या था, उस सब मल्टीप्लाई गुना में था। तो देखिए अभी बताए हैं कि क्या करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले एक को सॉल्व कर लीजिए। जब हम 373 में जब भाग करते हैं 4 से, कितना से करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो जो इसका इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा, शेष 1 आने वाला है। तो क्या करेंगे, तो इसका इकाई अंक यानी 442 का, यानी इसका इकाई अंक क्या है, 2, जो यह पावर बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो 2 के पावर 1, यानी कहने का मतलब क्या, 2 ही ना। और इसका अभी बताए हैं 0, 1, 5, 6 यदि किसी संख्या के अंत में आते हैं तो इसका इकाई अंक इनमें से ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। 6 हो गया, यहाँ प्लस का चिन्ह था तो प्लस कर दिए। तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना कितना आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, 645 के पावर 30 प्लस 3016 का पावर 542 प्लस 214 के पावर 101 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभी बताए हैं 0, 1, 5, 6 यदि किसी संख्या के अंत में आया तो इकाई अंक इनमें से ही होगा। तो यहाँ देखिए यह संख्या के अंत में आ रहा है 5, तो इसका यहाँ इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अन्यथा निकालना चाहते तो 4 से भाग देकर जो शेष आता है वह क्या बन जाएगा, 5 के पावर बन जाएगा। और जब हम करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 5 ही आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो गया, ट्रिक से नोट लिखवाए हैं। और 6, तो 6 भी क्या है, इसमें से है, तो इसका भी 6 हो गया। और 4 को निकालना होगा क्योंकि 4 इसमें से नहीं है। तो जब 101 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा जो शेष बचने वाला है वो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, शेष 1 आएगा। करके देख लीजिए, शेष 1 आने वाला है। जब इकाई अंक को 4, इकाई यहाँ क्या है, संख्या के इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, या पावर आ जाएगा। तो क्या आ गया, 1, यानी कहने का मतलब यह 4 ही ना है। तो जब हम गुना करते हैं तो 6 गुने 5,
6 पच्चे कितना आ गया 30 आ गया। इसका इकाई रुक जाइए प्लस में ना, सॉरी प्लस ना है, या प्लस ना है तो सबको क्या हो गया प्लस करेंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 6 5 क्या आ गया 11, 11 4 कितना आ गया 15। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक पूछा था तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, 5 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब प्लस वाला था अब आ गया माइनस वाला। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 987 के पावर 267 माइनस 39 के पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक निकालिए। तो 267 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या आने वाला है 3 आ जाएगा। ठीक है, 39 को हम जब 21 को जब हम 4 से, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के भी पहले बता चुके हैं क्या करेंगे। तो 21 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष आने वाला है 1 शेष आने वाला है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, उसका पावर शेष जो होता है वो पावर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा और इसका इकाई अंक के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसे गुना करेंगे तो आने वाला है कितना 243 कुल गुना करने पर। अन्यथा ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या है 7 7 49, 9 आ गया लास्ट में 49 है, 9 7 कितना आ गया 9 7 63, यानी इसका इकाई अंक कितना आने गया 3 आ गया। ऐसे भी इकाई अंक इसका क्या है 3 ही है। और 3 क्या हो गया, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो पूरा संख्या निकालना होगा। कितना था 243 माइनस क्या हो गया -9 कर दिए। तो जो माइनस करने के बाद आया कितना आया 134 आ गया। तो 134 इसका लास्ट अंक क्या है, तो इसका लास्ट अंक हो गया 4, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब पहले जोड़ सीखे फिर गुना और उसके बाद फिर जोड़ सीखे उसके बाद घटाओ उसके बाद अब गुना वाला आ गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 के पावर 57 गुने 6 के पावर 41 गुने 7 के पावर 63 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम 57 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो कितना पावर शेष आने वाला है, शेष आएगा 1। और 41 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेष आने वाला है 1। और 63 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो इसका इकाई अंक आने वाला है 3। तो क्या हो जाएगा, सब पावर बन जाएगा, सबका पावर बन गया। तो 3 के पावर 1 और 6 के पावर 1 और 7 के पावर 1। और ऐसे भी इसे नहीं निकालते तो फिर भी बन जाएगा, क्योंकि 0 1 5 6 का इकाई अंक इनमें से ही कोई संख्या है तो इनमें से ही संख्या वो हो जाता है इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक जब गुना करेंगे 3 गुने 6 गुने 7 3 गुने यहाँ 6 के पावर 1 है तो क्या 6 लिखेंगे, यहाँ 7 के पावर 3 है तो इसे 3 लिखेंगे 1 2 3 करेंगे जब गुना तो कितना आ गया 6 3 18, 18 कितना पर क्या है 1 पर 8 18 और लास्ट कितना आ गया 8 आ गया। 8 में हम जब 7 से गुना करते हैं तो कितना आता है इकाई अंक 8 7 56 यानी 6 आ गया। और 6 को जब हम 7 से गुना करते हैं 7 6 42, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 2 आ गया। और 2 को जब हम 7 से लास्ट वाले संख्या से गुना करते हैं तो 2 दूना 7 दूना 14 आ जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया। समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुनाही का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5 के पावर 201 गुने 6 के पावर 344 गुने 7 के पावर 444 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसे निकालेंगे क्योंकि 7 नहीं है, 0 1 5 6 में से यदि किसी संख्या के इकाई अंक में आता है तो वह इकाई अंक 0 1 5 6 में से हो गया। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 5 हो गया 6 हो गया, इसका 7 को निकालना होगा। तो जब हम 444 को जब हम 4 से भाग करेंगे जो इकाई अंक आने वाला है वो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो 7 के पावर 4 हो जाएगा इसका पावर। तब 5 गुने 6 गुने और 7 को कितने बार लिखेंगे, पावर 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे 1 2 3 4। चलिए गुना करते हैं। तो 6 5 30, 30 का पर क्या 3 पर 0, तो ये इसका इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो फिर 0, 0 को हम 7 से गुना करेंगे तो 0, 0 को जब 7 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि इसका इकाई अंक जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और पावर वाला देख लेते हैं। पावर के पावर जो है उसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। ये क्या है, आधार है, ये पावर है, और पावर के ये हो गया पावर। इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दोनों के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 32 के पावर इस दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर आएगा 1024। 1024 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो जो शेष बचने वाला है वो बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो 4 पहले अभी तक बता चुके हैं। या क्या 4 जो बचा वो क्या बन जाएगा, इसी संख्या की इकाई अंक का पावर बन जाएगा। तो 2 के पावर 4 लिख देंगे। तो 4 2 कितने बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा, 1 2 3 4। जब गुना करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया इसका इकाई अंक। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी है, इसे सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कर आप बना सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं, अन्यथा हम रोकेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। कितना है, 1843 के पावर 20 के पावर 25 का मात्रक का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब हम 20 को 25 से गुना करेंगे तो कितना इकाई अंक आ जाएगा, 500 इकाई अंक आ जाएगा। सॉरी 500 पावर हो जाएगा। और कितना का आधार ये हो गया, पावर ये हो गया, यानी 1843 का पावर 500 हो गया। जब हम 500 को 4 से भाग करेंगे तो कितना इकाई अंक आने वाला है, तो इकाई अंक जो आएगा शेष जो आएगा वो 4 आने वाला है। कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पावर हो जाएगा। इस संख्या का इकाई अंक का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। 3 के पावर 4 हो गया। तो जब हम 3 को 4 दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 4, तो गुना करने पर कितना आता है, चलिए देख लेते हैं। 3 गुने 3 तो क्या हो गया, 3 3 9, 9 तिया 27। इसका इकाई अंक देखिए 7 का, 2 7 हो गया। 7 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 7 या 21। इसका इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। इसीलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अन्यथा आप गुना डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। कितना, 3 गुने 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना, 27 तिया 7 तिया 21, और 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। सॉरी 6 2 8, 7 या 21, बच गया 2, और 3 दूना 6, 6 2 8, यानी 81 हो जाएगा। तो इसका भी इकाई अगर ऐसे करते हैं तब इकाई अंक 1 ही आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह के फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। यदि आधार में फैक्टोरियल, इसे क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। आधार में फैक्टोरियल 4 से बड़ा, आधार में फैक्टोरियल 4 से बड़ा फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा, चाहे घात कुछ भी हो, कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। यह क्या होता है, आधार अभी बताएं। आधार यानी बेस होता है, यह क्या होता है, पावर होता है। तो कह रहा है यदि किसी आधार में फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल हो, तो यह क्या है, 4 से बड़ा फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 178 है, तो ये 4 से बड़ा ही ना है, 178 तो बड़ा है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, चाहे घात कुछ भी हो, चाहे घात 118 ही क्यों ना है, चाहे इससे बड़ा भी अंक क्यों ना है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक जो होगा वह 0 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है फैक्टोरियल 15 के पावर 20। फैक्टोरियल 15 के पावर 20, इसमें था 178 फैक्टोरियल, 178 के पावर फैक्टोरियल 118 था। फैक्टोरियल में क्यों ना हो, चाहे पावर फैक्टोरियल में हो, फिर भी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगला पॉइंट है, अगला एग्जाम्पल है फैक्टोरियल 15 के पावर क्या, 20। तो 20 हो गया। तो इससे यह क्या है, फैक्टोरियल अभी नोट्स में है लिखा हुआ कि 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल हो, तो 4 से ये तो 15 बड़ा ही ना है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे घात यानी कहने का मतलब पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देख लीजिए वैसा ही यही है, वैसा ही यह भी है। फैक्टोरियल 13 है, तो 4 से बड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है एक अब पहले आधार देखें, अब चलिए पावर को देख लेते हैं। यदि पावर में √3 से, यानी रूट कह रहा है, फैक्टोरियल 3 से बड़ा फैक्टोरियल हो तो वह 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या होगा, 3 से बड़ा अगर कोई फैक्टोरियल पावर में होगा, क्या होगा, पावर में, तो क्या हो जाएगा, वह 4 से पूर्णतः विभक्त होगी।
जब 4 से पूर्णतः विभक्त होगी तो शेष क्या बचेगा, शेष शून्य बचेगा तो हम पावर में क्या लेंगे, पावर में 4 लेंगे। नोट्स को याद करते रहिएगा, ध्यान में रखते चलिएगा, तभी क्वेश्चन बनने वाला है, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 113 का पावर फैक्टोरियल 20। इस तरह के इसका यूनिट क्या कैसे निकलेगा, तभी बताए हैं कि पावर फैक्टोरियल के पावर 3 से 12 कोई भी फैक्टोरियल हो तो वो क्या होगा, 4 से विभक्त हो जाएगा। तो ये क्या है, 4 से विभक्त है, तो शून्य शेष क्या बचेगा, शून्य बचेगा। ठीक है, तो शेष शून्य बचेगा, तो इकाई अंक पर हम क्या लेंगे, पावर को हम 4 लेंगे, 4 लेने वाले हैं। तो इकाई अंक इकाई अंक कितना है, 3 है। तो 3 के पावर हम जब 4 लेंगे तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये 4 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, अभी गुना करके बताए हैं। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। समझ गए होंगे, अन्यथा नहीं समझे तो एक बार और देखिए, समझा रहे हैं। क्या है, 113 के फैक्टोरियल क्या है, 113 का पावर फैक्टोरियल 20 है। तो लिखवाए हैं नोट्स में कि 3 से बड़ा अगर पावर में फैक्टोरियल हो तो वो क्या होगा, 4 से विभक्त होगा। तो 4 से जब विभक्त होगा तो हम क्या लेंगे, पावर में हम 4 लेंगे, पावर में हम क्या लेंगे, पावर में हम 4 लेंगे। इकाई अंक के स्थान पर जो लिखा रहा है 3 या संख्या के, हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो यह ले लिए, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 20, तो क्या है, 3 से बड़ा ना है, तो यह क्या हो जाएगा, 4 से विभक्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल में पावर में क्या ले लेंगे, 4 को ले लेंगे। तो 4 ले लिए, 3 के पावर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 4 दफ़ा लिखेंगे तो 81 आ गया। 81 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगला पॉइंट है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, 37 के पावर फैक्टोरियल 32। यह क्या है, 32 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, या 4 से विभक्त हो जाएगा। जब 4 से विभक्त होगा तो शेष क्या बचेगा, शून्य शेष बचने वाला है। तो हम शून्य शेष बचेगा तो क्या लेंगे, पावर में हम 4 लेंगे। तो 7 के पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो जब हम 7 को 4 दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 4, तो कितना इकाई, 7 7 49, 49 इकाई, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 49 का 9 आ गया ना। तो 9 को हम अब अगले संख्या से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, 63 यानी 3 आ गया इसका इकाई अंक। और अगले संख्या को भी 3 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 7 या 21, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अन्यथा पूरी संख्या को आप गुना करके लिख सकते हैं, जो आएगा वो पहला इकाई अंक, पहले संख्या का इकाई अंक होता है, जानते हैं, तो हो जाएगा आंसर। इसलिए इसका भी आंसर कितना आ गया, 1 हो गया। आगे क्वेश्चन हम 4-5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्व कर कर उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 7,05,803 गुने 9,737 गुने 4,519 गुने 7,153 का गुणनफल का मात्रक इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन है 3 2 5 7। तो इसको सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगला है 1024 के पावर 5454 है, तो इसका अंतिम इकाई अंक क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है ए में 4, बी में 6, सी में 8 और डी में 0। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, 825 के पावर 872 का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन है ए में 0, बी में 1, सी में 5, डी में इनमें से कोई नहीं। और चौथा नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 11 के पावर फैक्टोरियल 21 का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन है ए में 0, बी में 1 और सी में 2 और डी में 4। तो इन सब के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सॉल्व कर कर। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और अब अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।